टेस्टी आइसक्रीम मुझे ला कर दो। 3 बहुत गजब का बनाती हो। शिनचैन, आज तो खाने के बाद स्वीट भी मिलने वाला है। कौन सा आइसक्रीम? आइसक्रीम? इनकी आइसक्रीम कितनी टेस्टी होती है ना। बच्चे इंतजार कर रहे सही कहा। मैं यहाँ की पॉपुलर शॉप से आइसक्रीम लाई हूँ। क्या कहा? सच में? मैं तो कई बार वहाँ गया हूँ, लेकिन वहाँ की लाइन देख के मैं डर जाता हूँ और घर आ जाता हूँ। हाँ मॉम, आपने बहुत मेहनत की है आइसक्रीम लाने के लिए। ये तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। अब रुक भी जाओ शिनचैन, क्या तुम फ्रिज से आइसक्रीम लेकर आओगे प्लीज? अभी लेके आया। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, अच्छी अच्छी आइसक्रीम। इसका नाम बहुत सुना था, आज खाने भी मिलेगी। मैं तो नहाकर आइसक्रीम खाऊंगा। वो, इसमें तो 3 फ्लेवर्स है, खाने में तो बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले ये वाली टेस्ट करता हूँ। कितना टेस्टी है। अरे अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो? भला इतने से तुम्हारा क्या होगा? चलो अब दूसरा ट्राई करते हैं। इसका फ्लेवर तो गुआवा जैसा है। पता नहीं तीसरा कैसा होगा। मैंगो, मैंगो तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। ओह, बहुत मजा आ गया। शिनचैन, ये तुमने क्या कर दिया? टेस्ट करने के चक्कर में पूरा खत्म कर दिया। मॉम डैड को क्या बोलूंगा? 4 घंटे लाइन में खड़े होकर मैं आइसक्रीम लाई थी और तुम सारी की सारी चट कर गए। शिनचैन, तुम इसी फ्लेवर के लायक हो। कैसा लगा? अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। आइडिया, मॉम डैड से कह दूंगा सारी आइसक्रीम हिमावरी खा गई। क्या हुआ शिनचैन? अरे कुछ भी तो नहीं, शायद हिमावरी बुरा सपना देख रही थी। ऐसे बंदरों की तरह मत चढ़ा करो, किसी दिन दांत टूट जाएंगे। योगा मॉम। अरे क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ये दही इसमें डाल देता हूँ। वाह, आइसक्रीम ही लग रही है। इसमें थोड़ा मीठा कम लग रहा है। अरे वाह, ये तो आइसक्रीम से ज्यादा टेस्टी है। शिनचैन, तुमने ये भी खत्म कर दिया। मैंने नहा लिया है। ठीक है, मैं अभी टाल लेकर आती हूँ। चलो अब मिलके आइसक्रीम खाएंगे। हाँ? आइसक्रीम कहाँ है? शिनचैन, आइसक्रीम कहाँ है? तुम्हें ये रोबोट अच्छा लगा ना? हाँ? ये आइसक्रीम मैंने नहीं खाई है। तो फिर क्या तुम्हारे भूत ने खाई? सच सच बताओ शिनचैन। क्या बताऊं डैड, मुझे लगता है सब आइसक्रीम मॉम ने खा ली है। मॉम ने? अब कभी तो मेरी बात का यकीन करो डैड, मैं 100% बोल रहा हूँ कि आइसक्रीम मॉम ने खाई है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? एक आइसक्रीम के लिए मैं क्या झूठ बोलूंगा? मीठा खाने के लिए वो मुझे मना करती है और खुद खाती है। डैड, पर इस बात के लिए आप मॉम को डांटना मत प्लीज। मॉम ने कहा था कि अगर डैड पूछे तो कहना कि सारी आइसक्रीम मैंने खा ली है। मैं सारा इल्जाम खुद पर लेने के लिए तैयार हूँ डैड। ओहो, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं जाकर आइसक्रीम ले आता हूँ। वैसे तुम्हारी मम्मी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मन तो कर रहा है कि रहने दो ना डैड, मॉम ने आइसक्रीम लाने के लिए कितनी मेहनत की थी, थोड़ी आप भी कर लो ना। इसमें तो कुछ भी नहीं है। लगता है मुझे भी 3-4 घंटे लाइन में खड़ा होना होगा।
मम्मी से कहना पापा थोड़ी देर में लौट आएंगे। अरे डैड, मैंगो फ्लेवर जरूर लाना। चलो सब आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये आइसक्रीम किसने खत्म की? कहीं ये हैरी और शिनचैन का काम तो नहीं है? मैं डैड को बोल बोल के थक गया कि मॉम के लिए वेट कर लेते, पर वो मेरी बात माने ही नहीं। तुम ना। मैं आ गया। क्या आप बताएंगे कि आप कहाँ गए थे? मार्केट में। हाँ, ये देखो, मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। ये तो 2 ही हैं। हाँ तो क्या हुआ, तुमने तो अपनी खा ली ना। आइसक्रीम मैंने नहीं, आपने खाई है। शिनचैन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, समझे? मॉम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मीठा खा खा कर ही तो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। वजन तो तुम्हारी टेंशन से बढ़ रहा है। मेरी कौन सी टेंशन है? शायद आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हो ना, उस बात का टेंशन। अब झगड़ा छोड़ो और शांत हो जाओ। नाचना बंद करो वरना मार मार के लाल कर दूंगी। सही कहा, इसे तुम्हारे जैसे ही बीच में बोलने की आदत है। झूठ बोलना भी तो ये तुम्ही से सीखा है, पता नहीं इसे और क्या क्या सिखाया है। झूठ तो आप बोलते हैं। 6 महीने से कह रहे हैं शॉपिंग कराएंगे। शॉपिंग कराई आपने? चुप रहो। अब तक तो मैं चुप ही थी, मगर अब मैं चुप नहीं रहने वाली, समझे आप? झूठ आप बोलते हैं और मुझे झूठी कहते हैं। शॉपिंग पर ले जाने की बात करती हो? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ठीक है, तो कल से जॉब पर मैं जाऊंगी, आप बच्चों को संभालिएगा। हर संडे को बच्चों को मैं ही तो संभालता हूँ। अब रोज संभालिएगा। मैं नहीं संभालूंगा। तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे नहीं मॉम। और मेरा बच्चा मेरे साथ जाएगा। मॉम सुबह चलते हैं ना, रात को मुझे भूतों से बहुत डर लगता है मॉम। शिनचैन, भूत तुम्हारे डैड से बेटर ही होंगे। अब हम दोबारा यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। हम तुम्हारी नानी के घर जाएंगे और मैं तुम्हारा एडमिशन भी वहीं कर दूंगी। मेरे पुराने स्कूल का क्या होगा? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मॉम, ये सब मेरी गलती है। हाँ? मुझे माफ कर दो, सारी आइसक्रीम मैंने ही खाई थी मॉम। सुनो मित्सी, मुझे लगता है इतनी सजा काफी है, हमें उसे माफ कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। गलती तुम्हारी भी नहीं है, अगर मैं चिल्लाता नहीं तो तुम भी ऐसे बात नहीं करती। चलिए ठीक है, कम से कम हम दोनों को अपनी गलती का एहसास तो हो गया है। हाँ? अब ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना। और तुम भी झूठ बोलने की गलती मत करना शिनचैन। और ये जो झूठ बोलता है ना, ये आपकी वजह से सीखा है। आपने मुझे शॉपिंग नहीं कराई ना। अरे यार, तुम फिर से शुरू हो गई। मैं बस याद दिला रही हूँ। मुझे सब याद रहता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं। तो फिर कल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अभी मेरी सैलरी नहीं आई है। अरे वाह, ये आइसक्रीम तो और भी टेस्टी है। आज हम जाएंगे मैम के घर और पार्टी करेंगे जी भर कर। अभी तक सैलरी नहीं मिली। घर खर्च के लिए जो पैसे बचाए थे वो भी सारे खर्च हो गए। आज से मुझे पैसे बचाने ही होंगे। आज के लिए तो डिनर भी नहीं है। कितनी तेज बारिश हो रही है। बारिश में ही कुछ खेल लेते हैं। बारिश में खेलकर अगर तबीयत बिगड़ गई ना तो डॉक्टर बड़ा इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन से मुझे डर लगता है। ऐसे मौसम में हम घर घर ही खेल सकते हैं। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम सब योशिनागा मैम के घर चले। क्या मेरे घर? पर आज तो मुझे बाहर जाना है बच्चों। बाहर जाकर बारिश में भीगेंगे तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। घर पे रहेंगे तो पार्टी करेंगे। अभी तक ये बच्चे आए कैसे नहीं? अरे मैम, आप यहाँ? बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। चलो मैम इंतजार कर रही होंगी। कहीं ये बाहर तो नहीं चली गई? हाँ, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। तुम्हें कैसे पता चाबी वहाँ थी? चलो चलो आ जाओ। डरना मत, योशिनागा मैम का ही तो घर है। चलो। नहीं, हम नहीं शर्माएंगे। अगली बार क्लास में इन्हें जूते चप्पल कहाँ उतारना है ये सिखाना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? मात्सुज़ाका मैम, आप? अरे मैं तो आ ही नहीं रही थी, बच्चों ने जबरदस्ती की इसलिए मुझे आना पड़ा।
मैम हम कहाँ बोले थे, आप तो पहले से ही घर के बाहर खड़ी हुई थी। शिनचैन, जैसे तुम अपना होमवर्क भूल जाते हो वैसे ही तुम ये बात भी भूल गए। कल भी होमवर्क भूल गए थे ना, है ना? वैसे मैं बगल के रेस्टोरेंट में खाना ही खाने जा रही थी। बच्चों ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं आ गई। अच्छा, अरे घर के लिए मैंने सब्जी खरीदी थी, चाहो तो तुम ये रख सकती हो और कुछ बना सकती हो। कैबेज, और वो भी ऐसी वाली। अरे मैं तो पूरा लेने वाली थी लेकिन मेरे बैग में जगह नहीं थी ना, इसीलिए। घर पे खाना बनाऊंगी तो बहुत खर्चा हो जाएगा। चलो मैं कैबेज ही लेकर जाती हूँ। पर कैबेज ले जाऊंगी तो कल खाने में क्या बनाऊंगी? ये बचा हुआ सॉस ले जाऊं क्या? इतना सा सॉस ले जाऊंगी तो वो मुझ पर हंसेगी और उसे पता लग जाएगा कि मैं पैसे बचा रही हूँ। आधा ही ले जाती हूँ, ये सही रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं, शिनचैन ने सही कहा था, ये अपने ही मन से आई है। इन्हें अपने पैसे जो बचाने थे इसलिए सिर्फ कैबेज लेकर आ गई। वैसे तो ये बहुत महंगी है पर तुम्हें तो दे ही सकती हूँ। ओह थैंक यू। सस्ती कैबेज लेकर आई है और वो भी आधी, और कह रही है कि महंगी है। इन्हें क्या लगता है कि मैं कभी सब्जी नहीं खरीदती हूँ, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। क्या समझती है मुझे? टीचर क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें कैबेज के पकोड़े पसंद है ना, इसीलिए मैं महंगा वाला कैबेज लेकर आई थी। अरे याद आया, मैं भी कुछ लेकर आया हूँ। मैंने जब मॉम से कहा कि हम योशिनागा मैम के घर पार्टी करने जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे ये बिस्किट दिए। अच्छा। ये बिस्किट मेरे अंकल ने इंग्लैंड से भेजे हैं। फिर तो ये टेस्टी भी होंगे। अपनी मम्मा को थैंक्स कहना। वाह कजामा, तुम कितने अच्छे हो। अगली बार तुम भी कुछ लेकर आना। मेरे कैबेज की तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। मैं इसे प्लेट्स में डालकर लाती हूँ, चाय के साथ खाएंगे। ठीक है बच्चों? घर कितना साफ सुथरा लग रहा है। सफाई के अलावा इसे आता ही क्या है। मेरी टीवी पर तो कितनी सारी धूल है। पैसे बचाकर मैं भी ऐसा ही सोफा लूंगी और उसी सोफे पर अपने हस्बैंड के साथ बैठकर टीवी देखूंगी। अरे देखा, सोफा बहुत बढ़िया है ना, मगर सोफा बहुत महंगा होगा। और योशिनागा मैम कैबेज लेकर आएंगी। मैम जब हम आपके यहाँ पार्टी के लिए आएंगे तो आप सबके लिए पिज्जा बनाओगी ना? पिज्जा के अलावा और कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्या तुम? मैम अगर पिज्जा के बाद आइसक्रीम मिले तो और भी मजा आ जाएगा। मैम मेरे लिए तो गुलाब जामुन मंगाइएगा। मैम मुझे तो कुछ भी चलेगा। मेरा घर है, कोई होटल नहीं है। मैं बिस्किट्स ले आई बच्चों। अरे बिस्किट्स बहुत टेस्टी है ना? सबको 4-4 बिस्किट्स ही खाने हैं। मैम आप 2 खा चुकी हो, 2 और ही खा सकते हो। इतना ध्यान पढ़ाई पर देते तो अच्छा होता। वो छोड़ो, तुमने घर बहुत अच्छा सजाया है। और ये फोटो, कहाँ घूमने गई थी तुम? फोटो बहुत अच्छी है ना बच्चों? हाँ। ये कौन सी जगह है मैम? ये अक्सा बीच है। आप बहुत सुंदर लग रही हो मैम। थैंक यू सो मच शिनचैन। अक्सा बीच तो ऐसे बोल रही है जैसे दुबई के कोई फेमस बीच पर घूम कर आई हो। हाँ, मैम बहुत सुंदर लग रही हैं। और क्यूट भी। अच्छा बच्चों, तुम्हें बहुत देर हो गई होगी ना, घर भी जाना है। आज मुझे शॉपिंग पर जाना है, पर हाँ अगले हफ्ते हम मात्सुजाका मैम के घर पर पार्टी करेंगे। हाँ वो बाद में देखेंगे, पर बाहर बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? हाँ लगता है रात का खाना भी ये यहीं खाकर जाने वाली है, इसीलिए तो कह रही हूँ तेज बारिश होगी तो आप सब यहाँ फंस जाएंगे। तुम्हें बच्चों की चिंता है ना, पर मैं बच्चों को उनके घर पर छोड़ दूंगी। और हाँ, मेरे बगल में जो रेस्टोरेंट था, तुम्हें वहाँ पार्टी पर जाना था ना। अगर देर से जाओगी तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा ना। अगर आपके दोस्त आपको पसंद नहीं करते तो पार्टी में जा क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में तो मुझे जाना ही था, मगर इतने प्यारे बच्चों को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है भला? हाँ सही कहा। आज हम आपके घर पार्टी करेंगे तो उन्हें भी मत बुलाना। और ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा आइसक्रीम लानी पड़ेगी। मेरे लिए गुलाब जामुन। मुझे तो कुछ भी चलेगा मैम। आइसक्रीम भी लाऊंगी, गुलाब जामुन भी लाऊंगी और सबको बुलाऊंगी। बहुत पैसे हैं मेरे पास, एकदम बढ़िया पार्टी रखूंगी और तुम भी आना। क्या सच में? फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी पार्टी में कैबेज ही लेकर आऊंगी। मैंने पार्टी की बात बोल के गलती तो नहीं कर दी? चलो बच्चों, मैम को पार्टी में जाने दो और अगले हफ्ते तो हम फिर मिलने वाले हैं। क्या तुम सभी बच्चे निकलने वाले हो? आप भी तो पार्टी में जा रही हो ना? सोच रही हूँ चली ही जाऊँ। क्या हम आपकी पार्टी में आपके साथ आ सकते हैं? मेरे साथ? हाँ 1 मिनट में आती हूँ।
हेलो हेलो, आप आने वाले थे ना? अब तक क्यों नहीं आए? क्या आ जाना मुश्किल है? अगले हफ्ते आओगे? हाँ, सोचा था यहाँ खाना खा के जाऊंगी, निकलना ही सही रहेगा। टीचर के हस्बैंड घर पर नहीं आएंगे, उन्हें अकेले ही रुकना होगा। वो अकेले कैसे रुकेंगे? मुझको तो अकेले में बहुत डर लगता है। चलो बच्चों, मैं भी निकलती हूँ। लगता है इन्हें भूख लगी है। मात्सुजाका मैम, क्यों ना कैबेज के पराठों की पार्टी की जाए? नहीं नहीं, पार्टी में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना, और अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो हो सकता है सब लोग बुरा मान जाए। और अगर हमें छोड़कर जाएंगी तो हम बुरा मानेंगे ना मैम? हाँ मैम। कैबेज के पराठे और साथ में है मक्खन भी। ये तो मेरा फेवरेट है। पराठों के साथ सॉस भी बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, लेकिन सॉस तो खत्म हो गया। मैम, जब आप पार्टी दोगे ना तो गोभी के पराठे बनाना और बहुत सारा सॉस देना।ほら、毎日楽しい。ぐる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 。お